हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो पे काफी लोगों ने कमेंट किया। मैंने आपको बताया था कि गिरावट आ सकती है मार्केट में, जो कि आपको देखने को मिली। लेकिन काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप SGX निफ्टी को देख लो, वो 200 प्लस पॉइंट पॉजिटिव में है, मार्केट पॉजिटिव होगा, ये कर लेते वो कर लेते। देखो, रिजल्ट आपके सामने है। आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। आपको कोई भी चीज समझाई जाती है, उसके पीछे लॉजिक बताया जाता है प्रॉपर तरीके से, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और ये खासकर वे लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जो मार्केट में आते हैं या फिर किसी ने बता दिया उन्हें वीडियो में कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझाता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, आपको यहां पे साफ साफ एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे और मार्केट ने गिरावट भी आज आपको यहीं से ही दिखाई और गिरावट आपको देखने को मिली। इसके पीछे मैंने लॉजिक क्या बताया था, पहले मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूं, फिर हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बेस समझना काफी जरूरी होता है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि मार्केट वन साइड पॉजिटिव होता जा रहा है और मार्केट ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वे अपना प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें सेलिंग करना पड़ेगा। सेलिंग करेंगे तो मार्केट में गिरावट आएगी। मैंने आपको दो केस समझाए हुए हैं। पहला, या तो गिरावट आएगी या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या अगर मार्केट गिर रहा है या तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या मार्केट साइडवेज हो जाएगा। और वही सिचुएशन आपको यहां पे समझाई गई थी। तो इसलिए प्रॉपर वीडियो को समझा कर करो और उसके पीछे का लॉजिक भी समझा कर करो, और फिर आपको कमेंट करना चाहिए कि आप ये देख लो वो देख लो। अब देखने की जरूरत आपको है। मिल गई आपको गिरावट, जो चीज आपको पहले ही बता दी गई थी वो सिचुएशन देख लो। एक प्रिडिक्शन किया जाता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो फिलहाल हम वीडियो पे आते हैं। ये तो उनके लिए था जिन्हें बिलीव नहीं था। फिलहाल जो मतलब इन एनालिसिस को देखते हैं या इन्हें फॉलो करते हैं, उनके लिए हम कंप्लीट एनालिसिस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन लेंगे 21 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो आज के दिन हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला 36,600। और ध्यान देने वाली बात यह है, 17 को भी हमें सेम ही लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया करता हुआ नजर आया था। तो इसका मतलब हमारे लिए लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में ही बना रहेगा। उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो रहेगा ये वाला, जो कि है 36,200। ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है और सपोर्ट की तरह भी काम किया है। पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि रेजिस्टेंस कब सपोर्ट में बदलता है, सपोर्ट कब रेजिस्टेंस में बदलता है। उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है वो रहेगा हमारा 36,000 का, जो कि हमारे लिए रहने वाला है एक सपोर्ट लेवल। और ये 36,200 ये हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन। और 36,600 हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन लेवल बता दिए। इन तीनों लेवल पे आपको बारीकी से नजर रखते हुए चलना है। आगे कौन कौन से लेवल रहेंगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, प्राइस एक्शन को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए। फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहले यहां पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,400 पे नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान देंगे 17 को देखो, 17 को मार्केट ने एक रेंज बनाई थी और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दिया था। और जब भी हमारा कोई सपोर्ट लेवल होता है, उसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत ये रेजिस्टेंस बना रहेगा। तो ये काफी मजबूत सपोर्ट रहा था, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ये आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे। अब अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,600 पे नजर आ रहा है। और जो ये 36,600 है, ये हमने आपको पीछे अभी समझाया हुआ है कि 17 को ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा था। अब यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है, जो आपको ये रेंज दिखाई दे रही है 17 को, जो मार्केट इस रेंज में बना रहा,
अगर मार्केट कल के दिन भी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा के इस रेंज में रुक जाता है तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इस रेंज में जाके आपको फिर से साइडवेज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले। और अगर साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला तो मार्केट के साथ छेड़खानी मत करना, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे बुक करो और मार्केट से निकलो। साइडवेज मोमेंटम के साथ कोई भी छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। समझ गए आप अच्छी तरीके से। सेकंड हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,800 पे नजर आ रहा है। ये लेवल जो आपके साथ डिस्कस किया गया है ये काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया गया है। इससे पहले मैंने आपको 36,000 के बारे में समझाया जो कि एक सपोर्ट रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तब भी आपको सेलिंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। जो 21 का लो है इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाए क्योंकि ये काफी नजदीक है। अगर 21 के लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है उस सिचुएशन पे की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारी जो डे लो का ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी भी काम कर देगी। फिर उसके बाद सीधा आपको 35,800 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये सपोर्ट हमने क्यों बताया, अगर आप 16 पे देखेंगे 16 को इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया था और जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत ये सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देगा। तो इसलिए हमने इसे चुना है 35,800 को एक सपोर्ट के रूप में। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 35,400 पे नजर आ रहा है। इसके लिए अगर आप नोटिस करेंगे 15 को देखो, 15 को आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। उससे पहले जाओ 14 को जाओ, 14 को जब मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था मार्केट इसी जोन में जाके रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए इसी जोन में रुक गया था। तो प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो गए। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 36,198 है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 35,900 है, जो कि आप देखेंगे 21 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे आपको बताया भी गया है अगर ये 21 का लो है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती है। समझ गए आप इसे अच्छे तरीके से। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन कर लेते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,220 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,436 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 36,568 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,802 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,670 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपको मिलता है इसका भी ब्रेकडाउन उस सिचुएशन पे जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,538 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन हमने लगा रखी है 24 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे 36,200 और 36,300 पे यहाँ पे सीधे सीधे आपको 5.1 लाख और 4.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमें सीधा एक मजबूत रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,500 पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे 19.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वही बात करें सपोर्ट की तो 36,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है जहाँ पे आप देखेंगे 13.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपको सीधे सीधे 35,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे 8.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि मेरे एनालिसिस आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।